सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज के हमारे विषय पत्र लेखन। पत्र लेखन के पिछले भाग में मैंने औपचारिक पत्र आपको पढ़ाए थे। औपचारिक पत्रों को ही समझाने के लिए अभी हाल ही में संपन्न हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं के प्रश्न पत्र मेरे हाथ में हैं। हिंदी विषय के चारों ही प्रश्न पत्र हैं। अब आप इसमें देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि मैं हाथ में पकड़कर ही वीडियो बनाती हूँ, मोबाइल पकड़कर ही वीडियो को बनाती हूँ। तो देखो बेटा, इसमें 2 पत्र आते हैं। कोई भी प्रश्न, मैंने चारों प्रश्न पत्र आपको कुछ समझाने के लिए लिए हैं। अब आप समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। समझाना यही चाह रही हूँ कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, 2 पत्र आपकी परीक्षा में आते हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको करना होता है और आपको उसके 4 नंबर पक्के मिलते हैं। बहुत ही सरल और आसान विषय है। अब देखिए, इसमें 9th क्लास का ये मेरे हाथ में पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं 9th क्लास का पेपर है। इसमें औपचारिक पत्र क्या पूछा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब देखो, हमें क्या करना है, प्रति या सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, किसको पत्र लिखना है, प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नायकपुरा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद विषय में क्या आएगा, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र विषय हो गया हमारा। 1 नंबर हमने सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरैना। फिर आ जाओ, मध्य प्रदेश भी लिख देना उसमें। फिर उसके बाद विषय आएगा शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, लिख दिया। विषय के बाद एक अगली लाइन में लिखेंगे आप महोदय, उपर्युक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन श्रीमान जी मैं शाला शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः मेरे जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आप शाला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो लिख देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। लिख देंगे अपना नाम, लिख देंगे जो भी आपका नाम है। और इधर धन्यवाद नहीं, सधन्यवाद लिखना, स लगाना, धन्यवाद सहित। स का मतलब होता है सहित, धन्यवाद सहित। फिर उसके नीचे दिनांक और अपना नाम डाल देना, कक्षा डाल देना। ये हो गया आपका क्या, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और नंबर पक्के हो गए 4। ठीक है। अब ये जो है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये किस श्रेणी में आता है, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है बेटा। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले अपना एड्रेस। हम भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर पत्र शुरू करेंगे। अब देखो, इसमें तो हमने फॉर्मेलिटी क्या की, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब लेकिन इसका हमने सीधा पता लिख दिया, डेट लिख दी, फिर उसके बाद चालू करेंगे प्रिय मित्र। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड की जगह हम हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। अब प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम लिखो। अब उसे बताओ कि आपके दोस्त का जन्मदिन है ना, तो उसको कैसे बधाई देंगे कि मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम अपना 12वां जन्मदिन या जो भी उसका जन्मदिन है उसे धूमधाम से मना रहे हो, लेकिन मैं अत्यावश्यक कार्य आ जाने के कारण तुम्हारे जन्मदिन में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। अतः मुझे इस बात का बहुत खेद है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। तुम्हारे पिताजी और माताजी को मेरा चरण स्पर्श। तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिख देना और पत्र समाप्त। हो गए आपके 4 नंबर। तो ये क्या थे, इसमें हमने
किसी भी तरीके की औपचारिकता नहीं की, सीधे सीधे अपने मित्र को या अपने दोस्त से हम जिस तरह से बात करते हैं, इसकी कोई भाषा नहीं है। आपका दोस्त है, आपको उसको जन्मदिन की बधाई देनी है, आप अपनी भाषा में कुछ भी उसको बधाई दे सकती हैं। ठीक है बेटा, कोई भी इसमें रटने का फॉर्मेट नहीं है, बस इसमें इतना ही है कि पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, प्रिय मित्र से इसकी स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग करने के बाद उसका जन्मदिन है। आप जन्मदिन पर बधाई तभी तो दे रहे हो जब आप जा नहीं पाए हो। अगर आप जा पाते तो जाके ही हैप्पी बर्थडे बोल देते, लेकिन नहीं, आप पहुंच नहीं पाए हैं, आपको कोई कारण लग गया, कहीं जाना पड़ गया, किसी काम में फंस गए, पहुंच नहीं पाए, तो उसको आपने लेटर लिख दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो अनौपचारिक जो हैं लेटर हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं। इसकी जगह किसने ले ली है? मैसेजेस ने ले ली है। व्हाट्सअप मैसेज हो रहे हैं, वॉइस मैसेज हो रहे हैं, वीडियो मैसेजेस हो रहे हैं, ईमेल हो रहे हैं। अब बहुत ना के बराबर इस तरह के पत्र दिखाई देते हैं कि हम किसी को पत्र लिखकर बधाई दे रहे हैं, तो हमें अपनी इस पत्र व्यवहार को भी प्रचलन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो रहा आपका 9th क्लास का पेपर, जिसमें कि आपको औपचारिक में शाला शुल्क मुक्ति हेतु पूछा था, जिसे हमने लिख दिया, उसके बाद जन्मदिन की बधाई दी थी। आगे 10th क्लास के पेपर को देखते हैं। 10th क्लास में क्या पूछा है, ये है देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 हिंदी विषय में पत्र पूछा है आपसे। ये है पिताजी। अब पिताजी को जहाँ भी लिख दिया, यानी ये व्यक्तिगत पत्र है, यानी हमारे पिताजी हैं, तो ये अनौपचारिक हो गया। लिखिए जिसमें उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का उल्लेख हो। अब देखो, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि आप कहीं बाहर रहते हैं, आपको पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उन्हें समझाने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। तो पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। ये वही बात है कि आपके पिताजी हैं, क्योंकि हम इसे पत्र में लिख रहे हैं तो आपको पिताजी शब्द का इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप अगर इसको अन्यथा में लिखते हैं तो आपके पिताजी हैं, आप उनको पिताजी बोलें, पापा जी बोलें, या अगर मान लीजिए आप कुछ भी जो घर में आप अपने पिताजी को बोलते थे वो लिख सकते हैं, लेकिन अब परीक्षा में आपको पिताजी को ही लिखना है, पापा को नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, तो अपने तो लिखेंगे हम किस तरह से लिखेंगे, पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, फिर उसके बाद लिखेंगे सादर प्रणाम। अब उनका क्या है, स्वास्थ्य खराब रहता है, उसको उन्हें बताना है, पिताजी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा कीजिए, समय पर खाना खाइए, अपनी दवाइयाँ लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, घूमने टहलने जाइए। अब आपके पैरों का दर्द कैसा है, अपना ध्यान रखिए। जो चिंता हम अपने बड़ों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए करते हैं, वो सारी चिंताएं हम इसमें, जितना भी हमें जो भी शब्द मिल रहे होंगे उन्हें हम इसमें लिख देंगे और लास्ट में एड्रेस डाल देंगे। ठीक है बेटा, अब इस तरह से हम अपना क्या करेंगे, जो ये वाला हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, पिताजी को लिखना है उनके स्वास्थ्य के प्रति। अगला देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10th क्लास में पूछा गया है। उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिया, 10th बोर्ड में आपने किसी विषय में बहुत अच्छा पेपर आपका गया, आपको उम्मीद है कि उसमें आपकी 80+ या 90% बनेगी, लेकिन आपकी परसेंट आती है 40 या 50, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपियाँ दोबारा चेक करा सकते हैं। दोबारा चेक कराने के लिए आपको किसको लेटर लिखना है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। तो प्रति लिखेंगे सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश भोपाल को। ठीक है बेटा, अब इसमें हमने क्या लिख दिया, प्रश्न से ही लिख दिया। अब विषय क्या लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु, ये हमारा विषय है। विषय भी हमने प्रश्न में से ही लिख लिया। ठीक है बेटा, उसके बाद महोदय, उपर्युक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मैंने अपनी जो है परीक्षा
24-25 दी थी, मेरा अनुक्रमांक इतना है आदि लिखने के बाद रोल नंबर डाल देंगे, अपनी क्लास डाल देंगे और बैंक में किसी भी तरीके का अगर कोई रसीद लगती है तो उसकी डिटेल्स बता देंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी जानकारी उसमें लिख देंगे और हमारा पत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो रहा हमारा 10th का। 10th के बाद 11th में क्या पूछा है जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसमें है नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था के लिए लेटर लिखना है, यानी आपको क्या करनी है, कंप्लेन करनी है किसको, बिजली विभाग वालों को, कि आपके यहाँ बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसके लिए हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान कौन, अधिशासी अभियंता, ठीक है, महोदय, मुरैना मध्य प्रदेश। और समस्या क्या है, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु शिकायत पत्र। ठीक है, विषय हो गया, विषय का महोदय, उपर्युक्त विषय में नम्र निवेदन है कि हमारी शिवपुरम कॉलोनी में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक सामूहिक पत्र होना चाहिए पूरे मोहल्ले वासी या कॉलोनी वासियों की तरफ से, कि जैसे बिजली से किसी का व्यवसाय ठप हो रहा है, रोज़मर्रा के कार्य ठप हो रहे हैं, किसी का जो ज़रूरी काम है, आप सोच सकते हैं आजकल अगर लाइट नहीं आए तो हमारे जो मूलभूत काम हैं, बहुत ज़रूरी काम है, वो भी नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके की उन्हें समस्या बता देनी है और भवदीय में डाल देना है कि समस्त शिवपुरम कॉलोनी वासी, एक काल्पनिक नाम लिया है मैंने। अब पिताजी को पत्र लिखना है जिसमें अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख, आपको पढ़ते समय क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समस्याएं आपको लिखनी है अनफॉर्मल में। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 12th में क्या पूछा है। 12th में है वार्ड में गंदगी को दूर कराने का निवेदन करते हुए शहर के नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखना है। और दूसरा, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छोटे भाई बहन से विषय चयन के बारे में जानकारी लेते हुए पत्र लिखना है। 10th पास कर लिया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आर्ट साइड लेनी है, साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स लेनी है, एजी लेनी है, तो अपने भाई बहन से सलाह लेंगे कि भैया बताओ आप, मैं किस विषय में आगे पढ़ाई करूं, सलाह लेनी है आपको। ठीक है, तो ये लिखना है, तो वही अपना एड्रेस डाल देना, दिनांक डाल देना, अपनी जो बात है अपने आप सोचो कि अपने भाई बहन से किस तरीके से आप इस बारे में सलाह ले सकते हो, उसे लिखना है। ठीक है, कुछ ये इसकी कोई एक रटी रटाई भाषा नहीं है, आप कुछ भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं विषय के विस्तार में। ठीक है, अब इसके बाद आपके मोहल्ले में गंदगी, यानी वार्ड में गंदगी है तो वार्ड की ही गंदगी लिखनी है आपको। ठीक है, अपने गांव की, नगर की, कॉलोनी नहीं, वार्ड में गंदगी है तो सेवा में श्रीमान नगर पालिका अधिकारी महोदय, मुरैना मध्य प्रदेश। विषय वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन, वार्ड में गंदगी को दूर करवाने हेतु आवेदन पत्र। तो बता दीजिए कि महोदय हमारे इस वार्ड में गंदगी, वार्ड क्रमांक 1 में हम लगातार गंदगी फैली हुई है, सड़कें भी साफ़ नहीं हैं, जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियों का पानी सड़कों पर फैल जाता है जिससे मक्खी और मच्छर हो गए हैं, दुर्गंध से सभी वार्डवासी परेशान हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस वार्ड की तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। निवेदक समस्त वार्ड निवासी, जिला मुरैना मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं था, इसे कोई भी छात्र परीक्षा में छोड़कर नहीं आएगा। मैंने आज चारों क्लासेस के आपको बता दिए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही आपने देखे कि चाहे 9th 10th 11th 12th फॉर्मेट वही है, बस विषय अलग अलग हैं। एक बार जब आप किसी भी
चीज़ को समझ लेते हैं तो कोई भी समस्या आ जाए, चाहे वो समस्या टीसी की आ जाए, चाहे साफ़ सफाई की आ जाए, चाहे वो बिजली की समस्या आ जाए, किसी भी, या आपकी मार्कशीट खो जाए, XYZ कोई भी समस्या आ जाए, आप उसका समाधान आसानी से कर पाएंगे या उसको लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना किससे है और समस्या क्या है। ठीक है बेटा, दो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको आपकी समस्या क्या है, समस्या ही विषय है, और उसके बाद आपको किसको लिखना है। इसके लिए गंदगी की समस्या है तो हम प्रिंसिपल को नहीं लिखेंगे, नगर पालिका को ही लिखेंगे। कल कौन सा जो प्रमुख अधिकारी है उसके लिए ही हमें लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, बाय।